नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू दी बुक बटलर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़े बड़े तूफानों का भी सामना मुस्कुरा कर लेते हैं? क्या सच में इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या नेगेटिव थॉट्स सिर्फ आदत है या कुछ और गहरा? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो ना सिर्फ आपको आपके इमोशन से इंट्रोड्यूस कराएगी बल्कि आपको सिखाएगी कैसे बने अपने माइंड के मास्टर, ना कि उसके स्लेव। मास्टर योर इमोशंस बाय थिबॉट म्यूराइज, एक ऐसी गाइड जो आपको इमोशनल क्लैरिटी, मेंटल पीस और इनर कंट्रोल की दुनिया में ले जाएगी। अगर आप ओवरथिंकिंग, मूड स्विंग्स या इमोशनल अप्स एंड डाउन से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो चलिए डाइव करते हैं उस दुनिया में जहां आप अपने इमोशंस को हैंडल नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं लाइक अ ट्रू मास्टर। एब्सोल्युटली। Here's the continuation right after your intro in the SAM emotional, cinematic tone and voice ready format for AI narration. Part 1. Why we feel negative emotions. दिल और दिमाग के खेल को समझो। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। हम नेगेटिव इमोशंस फील ही क्यों करते हैं? क्या ये हमारी कमजोरी का सबूत है? क्या इसका मतलब है कि हम मेंटली वीक हैं? या फिर क्या ये फीलिंग्स दरअसल हमारी सोल की आवाज है जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश कर रही है? थिबॉट म्यूराइज कहता है, योर इमोशंस आर नॉट फ्लॉज, दे आर फीडबैक। मतलब ये इमोशंस बताने आए हैं कि कुछ ऐसा चल रहा है हमारे अंदर जो अटेंशन मांगता है, कुछ ऐसा जिसे हील किया जाना चाहिए। अब सोचो एक सिनारियो, आप परफेक्टली नॉर्मल दिन बिता रहे हो, लेकिन अचानक एक छोटा सा कमेंट या किसी का इग्नोर करना आपका मूड खराब कर देता है और फिर ओवरथिंकिंग शुरू। क्या मैं अच्छा नहीं हूं? शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता। और देखते ही देखते आपकी एनर्जी जीरो, मोटिवेशन गायब। बट रुको, क्या वाकई वो कमेंट इतना पावरफुल था या फिर हमारे अंदर पहले से दबे हुए इमोशंस ने उसे एम्पलीफाई कर दिया? थिबॉट एक्सप्लेन करता है कि हमारे इमोशंस अक्सर 3 चीजों से ट्रिगर होते हैं। 1. एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। जितनी ज्यादा उम्मीदें उतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट का रिस्क। इमेजिन करो, एक लड़की को लगता है कि उसके बर्थडे पर उसके फ्रेंड्स उसे सरप्राइज देंगे, बट कोई नहीं आता। अब एक्चुअल पेन गिफ्ट या पार्टी का नहीं है, बल्कि उस इमेजिनरी पिक्चर का है जो उसने अपने माइंड में बना ली थी। एक्सपेक्टेशंस ने ही इमोशंस को हर्ट किया। 2. पास्ट इमोशनल बैगेज। कभी कभी हमारे आज के इमोशंस हमारे पास्ट की छाया होते हैं। कोई छोटी सी बात हमें इतना हर्ट कर देती है क्योंकि उसने किसी पुराने जख्म को छेड़ दिया। जैसे एक रिजेक्शन, वो सिर्फ उस इंसान का ना नहीं है, वो हर उस रिजेक्शन का रिमाइंडर है जो आपने पहले कभी फील किया था। 3. थॉट लूप्स, द हैबिट ऑफ फीलिंग बैड। नेगेटिविटी सोचने की आदत बन जाती है। हम बार बार एक ही पैटर्न में फंस जाते हैं। मुझसे नहीं होगा, सब मुझे इग्नोर करते हैं, मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं। ये थॉट्स धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। एंड वंस दैट हैपेंस, हर छोटी बात ऑटोमेटिकली एक बड़े इमोशन में बदल जाती है। लेकिन क्या सोल्यूशन है? क्या हम इन इमोशन से बाहर आ सकते हैं? यस, बट इट स्टार्ट्स विद अवेयरनेस। जब आप नेगेटिव इमोशन फील करते हो तो एक पॉज लो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में दुखी हूं या सिर्फ अपने माइंड की बनाई स्टोरी से परेशान हूं? क्या ये फीलिंग आज की है या कोई पुराना घाव ट्रिगर हुआ है? जब आप इमोशन को ऑब्जर्व करते हो बिना जज किए, तो वही अवेयरनेस पहला स्टेप होता है इमोशनल मास्टरी की तरफ। और याद रखो ये पावरफुल बात, इमोशंस आर टेम्पररी, आइडेंटिटी इज परमानेंट, बट ओनली इफ यू लेट इमोशंस डिफाइन यू। आप इमोशंस को फील कर सकते हो बिना उनके गुलाम बने। आप हर्ट हो सकते हो बिना टूटे। यू आर नॉट वीक,
यू आर ह्यूमन एंड दिस बुक मास्टर योर इमोशंस वो मैप है जो आपको आपके अंदर के तूफानों से पार ले जा सकता है। तो दोस्तों, अभी हमने समझा कि नेगेटिव इमोशंस कोई सजा नहीं बल्कि एक संकेत है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे थॉट्स और बिलीव्स की उस इनविजिबल पावर की जो हर इमोशन के पीछे छुपी होती है। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और बताना कि आपकी सबसे कॉमन नेगेटिव इमोशन कौन सी है। और हाँ, अगर आप इस जर्नी को पूरा फॉलो करोगे तो एक दिन आप अपने इमोशंस को नहीं, इमोशंस आपको फॉलो करेंगे। पार्ट 2, द हिडन पावर ऑफ थॉट्स एंड बिलीव्स, सोच ही सच बन जाती है। तो दोस्तों, हमने पिछले हिस्से में जाना कि इमोशंस सिग्नल्स है, टेम्पररी फीलिंग्स जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट बताने आते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, ये इमोशंस आते कहां से हैं? क्यों कुछ लोग रिजेक्शन पर टूट जाते हैं और कुछ लोग उसे मोटिवेशन में बदल देते हैं? Why do some people rise and others get stuck? आंसर सिंपल है, इमोशन से पहले आते हैं हमारे थॉट्स और बिलीफ्स। यस, हर इमोशन, चाहे वो फेयर हो, गिल्ट हो, जेलसी हो या एंजाइटी, उसके पीछे एक इनविजिबल ट्रिगर होता है, आपकी सोच। इमेजिन करो, आपका दोस्त आपसे 2 दिन तक बात नहीं करता। अब यहां 2 लोगों की 2 अलग रिएक्शंस देखो। पहला इंसान सोचता है शायद वो बिजी है, कोई बात नहीं। दूसरा इंसान सोचता है पक्का मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। अब देखो, सेम सिचुएशन लेकिन 2 अलग इमोशंस। क्यों? बिकॉज इमोशन नहीं, इंटरप्रिटेशन मैटर करता है। थिबॉट म्यूराइस यही समझाते हैं कि इमोशन आपके थॉट का रिजल्ट होता है और थॉट आता है आपकी बिलीफ से। बिलीफ वो चुपचाप बैठा प्रोग्रामर, बिलीव्स वो इनविजिबल कोड्स है जो बचपन से हमारे माइंड में साइलेंटली सेट होते गए। मैं कुछ खास नहीं हूं, प्यार सबको मिलता है, मुझे नहीं। जो ज्यादा सोचते हैं वो कम अचीव करते हैं। ये स्टेटमेंट्स अब आपके रियलिटी फिल्टर बन चुके हैं। अब जब भी कोई सिचुएशन होती है, आपका दिमाग उसी बिलीफ के लेंस से उसे जज करता है और फिर क्रिएट होती है वो पावरफुल इमोशनल रिएक्शन जो आपको फील होती है सैडनेस, फियर, एंगर के रूप में। एग्जाम्पल, द सोशल मीडिया ट्रैप। सपोज आपने इंस्टाग्राम पर किसी दोस्त की फोटो देखी, वो ट्रैवल कर रहा है। आपका बिलीफ है मेरी लाइफ बोरिंग है। बस वही इमेज आपकी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर कर देती है। आप सोचने लगते हो मैं कहां स्टक हूं, मेरे पास ऐसा लाइफ क्यों नहीं? एंड बिफोर यू नो इट, आप कंपैरिजन और जेलसी में डूब चुके हो। अब पिक्चर में वो दोस्त नहीं है, आपके बिलीफ ने आपको हर्ट किया है। द ट्रूथ, थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। थिबॉट एक सिंपल लेकिन माइंड ब्लोइंग लाइन कहते हैं, जस्ट बिकॉज यू थिंक समथिंग डजंट मीन इट्स ट्रू। यस, हर थॉट को सीरियसली लेना जरूरी नहीं है। हमारा माइंड दिन में हजारों थॉट्स जनरेट करता है, बट वो सब सच नहीं होते। एक पावरफुल इंसान वो नहीं जो सब कंट्रोल करता है, बल्कि वो है जो अपनी थॉट्स को ऑब्जर्वर की तरह देखता है। द शिफ्ट फ्रॉम रिएक्शन टू ऑब्जर्वेशन। तो क्या करें? जब अगली बार कोई नेगेटिव थॉट आए तो खुद से ये 3 सवाल पूछो। 1, क्या ये थॉट सच में रियलिटी है या सिर्फ मेरा डर? 2, ये थॉट मुझे ग्रो कर रहा है या गिरा रहा है? 3, अगर मेरा कोई दोस्त ऐसा सोचता तो मैं उसे क्या जवाब देता? जैसे ही आप अपने थॉट को ऑब्जर्व करते हो, उसकी पावर आधी हो जाती है, बिकॉज अवेयरनेस किल्स इमोशनल ऑटोमेशन। क्विक प्रैक्टिकल ट्रिक, थॉट जर्नल। थिबॉट एक टेक्निक रेकमेंड करते हैं, थॉट जर्नलिंग। हर दिन 5 मिनट के लिए बैठो और अपने माइंड की सबसे कॉमन नेगेटिव थॉट्स को लिखो। फिर हर थॉट के सामने लिखो, क्या ये 100% सच है? और फिर क्या इसका कोई दूसरा पॉजिटिव एंगल हो सकता है? यकीन मानो, ये हैबिट आपकी इमोशनल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि हमारे इमोशंस हमारे थॉट से आते हैं और थॉट्स हमारी पुरानी अनदेखी बिलीफ से। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे
इमोशनल रेजिस्टेंस और इमोशनल एक्सेप्टेंस की। क्यों हम इमोशन से लड़ते हैं और कैसे लड़ाई छोड़कर हम शांति पा सकते हैं। अगर ये बातें रेसोनेट कर रही हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, ताकि ये मैसेज उन तक भी पहुंचे जो आज खुद से लड़ रहे हैं और एक इनर पीस की तलाश में है। पार्ट 3, इमोशनल रेजिस्टेंस वर्सेस एक्सेप्टेंस। जितना भागोगे उतना उलझोगे। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि हमारे नेगेटिव इमोशंस कहां से आते हैं, उनके पीछे थॉट्स और बिलीव्स कैसे हिडन होते हैं। बट नाउ लेट्स एड्रेस द बिगेस्ट मिस्टेक मोस्ट पीपल मेक। हम इमोशन से लड़ते हैं। यस, हम अपने ही फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करते हैं। सैड फील हो रहे हो? नो नो, इग्नोर इट। एंग्री हो? बस भूल जा, चिल कर। बट क्या आपने कभी सोचा है, जिन इमोशन से आप भाग रहे हो वो और भी ज्यादा ताकतवर होकर वापस क्यों आ जाते हैं? थिबॉट म्यूराइज कहते हैं, Whatever you resist persists। जैसे ही आप किसी फीलिंग को दबाते हो वो आपके अंदर छुप जाती है और अंदर ही अंदर आपको कंट्रोल करने लगती है। एग्जाम्पल, दबाया हुआ गुस्सा। इमेजिन करो आप किसी से बहुत नाराज हो, लेकिन आप बोलते नहीं। आप सोचते हो I'll be mature, let it go, बट इनसाइड वो इमोशन बॉयल हो रहा है। फिर किसी और छोटे से ट्रिगर पर वो पुराना गुस्सा फूट जाता है, गलत जगह, गलत वक्त पर। वाई? क्योंकि आपने उसे फेस नहीं किया, आपने उसे सिर्फ सप्रेस किया। इमोशन इज लाइक अ गेस्ट, वेलकम इट, डोंट फाइट इट। थिबॉट कहते हैं, इमोशन इज एनर्जी इन मोशन, लेट इट मूव थ्रू यू। इमेजिन करो कि आपकी फीलिंग्स एक गेस्ट की तरह है। अगर कोई गेस्ट आपके घर आए और आप दरवाजा बंद कर दो तो वो बार बार नॉक करेगा, लाउडर एंड लाउडर। लेकिन अगर आप दरवाजा खोल दो, उसे बैठाओ, उसकी बात सुनो, तो वो कुछ देर बाद खुद ही चला जाता है। इमोशंस भी वैसे ही हैं। फेस देम, फील देम और फिर उन्हें जाने दो। दी एक्सेप्टेंस शिफ्ट, एक छोटा सा पॉज, एक बड़ी चेंज। नेक्स्ट टाइम जब कोई नेगेटिव इमोशन आए तो खुद से ये मत कहो आई डोंट वॉन्ट टू फील दिस। इंस्टेड कहो, ओके, आई एम फीलिंग एंग्शियस, लेट मी जस्ट सिट विद इट फॉर अ मोमेंट। नो जजमेंट, नो ड्रामा, बस ऑब्जर्व करो। कहां फील हो रहा है? सीने में टाइटनेस, गले में लंप? फील इट फुली, बिना भागे, बिना इग्नोर किए। एंड जैसे ही आप इमोशन को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हो, उसकी इंटेंसिटी खुद ब खुद कम होने लगती है। रियल लाइफ ट्रिक, नेम इट टू टेम इट। साइंस कहती है, जब आप अपने इमोशन को नाम देते हो तो आपका ब्रेन उसे रेगुलेट करने लगता है। जैसे, आई एम फीलिंग फियर, दिस इज सैडनेस, नॉट वीकनेस। आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट फीलिंग अनहर्ड। ये नेमिंग आपको उस इमोशन से अलग खड़ा कर देती है। अब आप वो इमोशन हो नहीं, बस उसके ऑब्जर्वर बन गए। और यही से शुरू होता है इमोशनल मास्टरी का असली जर्नी। लेट गो ऑफ इमोशनल परफेक्शन। हम से कई लोग सोचते हैं कि अगर हम स्ट्रांग बन गए तो हमें कभी नेगेटिव फील नहीं होगा। बट ट्रूथ इज, इमोशनली स्ट्रांग बनने का मतलब है हर फीलिंग को स्पेस देना, बिना गिल्ट के। यू कैन क्राई एंड स्टिल बी पावरफुल, यू कैन फील ब्रोकन एंड स्टिल मूव फॉरवर्ड, यू कैन बी स्कैर्ड एंड स्टिल टेक द लीप। क्योंकि मास्टरी का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस है। तो दोस्तों, आपने सीखा कि इमोशन से भागना सॉल्यूशन नहीं है, उन्हें समझना, एक्सेप्ट करना, यही असली स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इमोशनल रीप्रोग्रामिंग की। कैसे आप अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स, थॉट्स और रिएक्शंस को रिप्लेस कर सकते हैं पॉजिटिव, एम्पावरिंग इमोशन से। जो लोग सच में एक नया इनर लाइफ शुरू करना चाहते हैं, वो अगला हिस्सा बिल्कुल मिस मत करना। और अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो कमेंट करके एक लाइन जरूर लिखो, आई एक्सेप्ट वॉट आई फील एंड आई एम रेडी टू हील। पार्ट 4, इमोशनल रीप्रोग्रामिंग। अपना माइंड फिर से डिजाइन करो।
तो दोस्तों, अब आप ये समझ चुके हैं कि इमोशंस कैसे पैदा होते हैं, थॉट्स और बिलीफ से, और ये भी कि उनसे भागने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करना ही असली मास्टरी है। बट द रियल क्वेश्चन नाउ इज, क्या हम अपने इमोशंस परमानेंटली बदल सकते हैं? क्या हम अपनी इनर प्रोग्रामिंग को रीराइट कर सकते हैं? जवाब है यस, बिल्कुल कर सकते हैं। थिबॉट म्यूराइज कहते हैं, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर इट्स प्रोग्रामर। यस, आप अपने थॉट्स, बिलीव्स और इमोशनल पैटर्न्स को फिर से डिजाइन कर सकते हैं, जैसे एक कोडर अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर इमोशनल लूप्स। हर इंसान के माइंड में कुछ रिपीट होने वाले इमोशनल लूप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई थोड़ा सा इग्नोर करे और आप इनसिक्योर हो जाए, किसी की सक्सेस दिखे और कंपैरिजन स्टार्ट हो जाए, कोई मिस्टेक हो और गिल्ट आपको जकड़ ले। अब ये ऑटोमेटिक रिएक्शंस बन चुके हैं, जैसे मसल मेमोरी। पहला स्टेप है उन्हें पहचानना। नेक्स्ट बार जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, पॉज करो और खुद से पूछो, ये फीलिंग कहां से आ रही है? क्या ये कोई पुराना पैटर्न है? अवेयरनेस ही पहला रीराइट है। स्टेप 2, चूज अ न्यू इंटरप्रिटेशन। अब जब आप उस लूप को पकड़ लो, तो नेक्स्ट स्टेप है उसे तोड़ना। जैसे ओल्ड बिलीफ, मैं कभी भी अच्छा नहीं कर सकता। न्यू इंटरप्रिटेशन, मैंने अभी तक सही तरीके से ट्राई नहीं किया, बट आई कैन ग्रो। ओल्ड लूप, रिजेक्शन मीन्स आई एम नॉट इनफ। न्यू लूप, रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन, शायद कुछ बेहतर इंतजार कर रहा है। हर बार जब आप नई इंटरप्रिटेशन चुनते हो, आप एक नया इमोशनल सर्किट बना रहे होते हो। बार बार ये करते रहो और पुराना वायरिंग अपने आप वीक होने लगता है। स्टेप 3, फीड योर माइंड बेटर इमोशंस। थिंक ऑफ योर माइंड एज अ गार्डन। अगर आप उसे सिर्फ फियर, डाउट और नेगेटिविटी से भरते रहोगे, तो वहां सिर्फ वीड्स उगेंगी। बट अगर आप उसे ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस और पॉजिटिविटी से नर्चर करो, तो वहां ग्रोथ होगी, स्ट्रेंथ होगी। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट के लिए खुद से कहो, आई एम इन कंट्रोल ऑफ हाउ आई फील। इमोशंस कम एंड गो, बट आई चूज माई रिस्पॉन्स। आई कैन पॉज, ब्रीथ एंड डिसाइड। ये अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस को रिवायर करते हैं। थिबॉट कहते हैं, द मोर यू रिपीट एम्पावरिंग बिलीव्स, द मोर रियल दे बिकम। रियल लाइफ टूल, मेंटल रिहर्सल। हर दिन 2 मिनट के लिए अपनी आइज बंद करो और विजुअलाइज करो खुद को काम रहते हुए किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, खुद को कॉन्फिडेंटली बोलते हुए I've got this, खुद को खुशी से रिएक्ट करते हुए जहां पहले आप डरते थे। मेंटल रिहर्सल से आपका दिमाग न्यू इमोशनल रिस्पॉन्स को सच मानने लगता है, जैसे एथलीट प्रैक्टिस करता है। आप अपने इमोशंस को भी प्रैक्टिस से मास्टर कर सकते हैं। फाइनल रियलाइजेशन, यू आर नॉट ब्रोकन। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं हमेशा सैड क्यों रहता हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बट फ्रेंड, रिमेंबर दिस, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट अनट्रेन्ड। इमोशनल मास्टरी कोई गिफ्ट नहीं होती, ये एक स्किल है जो हर कोई सीख सकता है। थिबॉट म्यूराइज ने ये किताब इसीलिए लिखी है ताकि आप अपने ही इमोशंस के आर्किटेक्ट बन सके। तो दोस्तों, यही थी मास्टर योर इमोशंस की कहानी। 4 हिस्सों में बंटी एक इनर जर्नी। 1, इमोशंस क्या है। 2, थॉट्स और बिलीव्स कैसे उन्हें बनाते हैं। 3, एक्सेप्टेंस ही असली फ्रीडम है। 4, रीप्रोग्रामिंग ही परमानेंट चेंज है। अब बारी आपकी है। क्या आप रेडी है अपने इमोशंस के ड्राइवर सीट में बैठने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट करके जरूर लिखो, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड, नॉट इट्स स्लेव। और अगर ये वीडियो आपको पावरफुल लगा तो एक लाइक जरूर देना और शेयर करना उस दोस्त के साथ जो आज भी अपने इमोशन से हार रहा है। मिलते हैं अगली किताब में, एक नई सोच, एक नई शुरुआत के साथ। नमस्ते दोस्तों, और याद रखो, द बुक बटलर में किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है।